हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइबर एकेडमी पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले मेरे क्लास 12 के झारखंड बोर्ड के नौजवान साथी, आप लोगों के लिए बेहद ही खुशखबरी का समय है, क्योंकि जैक बोर्ड ने अभी तुरंत जारी कर दिया है क्लास 12 साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र। और मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का मॉडल प्रश्न पत्र का बेहतरीन आंसर लेकर आया हूं मेरे दोस्तों। तो ना लेट करें ना वेट करें, जल्दी जल्दी से अपनी बायोलॉजी का मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 12 के आंसर को मिलाना स्टार्ट कीजिए। तो ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, लेंगे आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन लेने से पहले देख लीजिए यहाँ पर, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 23-24 मॉडल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। इधर उधर कहीं मत जाना, हो सकता है कि लोग आंसर गलत बता दे। सारे पेपर का सॉल्यूशन, चाहे वो मैट्रिक का हो चाहे इंटर का हो, सारे मॉडल प्रश्न पत्रों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मैं दोनों करवाने वाला हूं। ना लेट करना ना वेट करना, जल्दी जल्दी से सारा कुछ मिलाना स्टार्ट कर दो। देखिए, बायोलॉजी का मैं बताने वाला हूं मॉडल प्रश्न पत्र का क्या आंसर। टोटल जो क्वेश्चन, टोटल जो पूर्णांक होंगे आपके एग्जाम में वो 70 होंगे। क्वेश्चनों की संख्या क्या होगी ए टू जेड मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे साथ बने रहें, क्लास को शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपको हर एक चीज का आंसर करेक्ट नजर आए। क्योंकि आप लोग को पता है ना, कभी कभी मॉडल प्रश्न पत्रों में, है ना, बोर्ड के द्वारा गलत आंसर दे दी जाती है, लेकिन मैं आपको करेक्ट आंसर बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली बात लिखा गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने उत्तर जो है वो शब्दों में देना है। अपने हिसाब में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है ना। कुल प्रश्नों की संख्या कितने होंगे? 48। आपके एग्जाम में टोटल प्रश्न पत्रों की संख्या जो होगी वो 48 होगी। 1 से 25 तक के जो प्रश्न होंगे वो एमसीक्यू टाइप के होंगे। एमसीक्यू टाइप के जो प्रश्न पत्रों की संख्या है वो 1 से 25 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आगे आपको ए टू जेड बताने वाला हूं कि एग्जाम में आपके किस तरह के पेपर आएंगे। देखिए, 26 से 34 तक के जो प्रश्न पत्र होंगे, 26 से 34 तक के जो प्रश्न होंगे वो अति लोकप्रिय प्रश्न होगा, यानी वेरी शॉर्ट टाइप के, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे आपको 26 से 34 तक के। और 35 से जो 42 तक जो क्वेश्चन होंगे वो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर होंगे। और 43 से जो 48 होंगे, यानी वेरी शॉर्ट शॉर्ट, और उसके बाद आपके क्या होंगे? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आंसर है वो आपके कहां तक है? 35 से 42 तो आगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और 43 से जो 48 होंगे वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे। यानी आपके सारे कुछ पता चल गया है। आपके एग्जाम में एमसीक्यू आने वाला है, वेरी शॉर्ट आने वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, और आने वाले हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से झारखंड बोर्ड ने इस बार क्लास 12 का जो एग्जाम है उसका पैटर्न को बनाया है। तो मेरे भाई मेरे साथ बने रहे, आपकी स्टार्टिंग फेज आ चुकी है अब से। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, लेंगे आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, ये आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हम लोग से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवृत्ति बीजियों में निषेचन पश्च घटनाओं के संदर्भ में सत्य नहीं है। यानी हम लोग को गलत वाला चुनना है। प्राथमिक पूर्णभोषण केंद्रक पूर्णभोषण में विकसित होता है, क्रू बीजाणु भ्रूण पोषण के रूप में विकसित होता है, युग्मज भ्रूण के रूप में विकसित होता है, या अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन एंजियोस्पर्म्स इज नॉट करेक्ट? कौन से गलत नहीं है? आपको ये बता, नोट करेक्ट, नोट करेक्ट यानी कि गलत नहीं है। कौन सा गलत नहीं है भाई? मैं इंग्लिश में भी ऑप्शन आपको पढ़ के सुना रहा हूं। प्राइमरी, पहला ऑप्शन है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, ये तो बिल्कुल गलत है। हमको पूछा गया कौन सा गलत नहीं है, नॉट करेक्ट यानी कि गलत नहीं है, आपको वो चुनना है। ये तो गलत बोलता है। मेगास्पोर डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक, यही गलत नहीं है मेरे दोस्तों। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला गया है कि शिशु के जन्म के पश्चात, शिशु के जन्म के पश्चात कौन सा हार्मोन दूध स्रावन के लिए उत्तरदायी होता है? प्रोजेस्टेरॉन लिखा हुआ है पहला ऑप्शन में, एस्ट्रोजन लिखा हुआ है, प्रोलैक्टिन लिखा हुआ है, एंड्रोजन लिखा हुआ है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर बर्थ ऑफ अ बॉडी? जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उनकी माँ के स्तन में दूध का बनना स्टार्ट होता है। तो कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो दूध बहाने में सहायक होते हैं? तो वो होते हैं प्रोलैक्टिक हार्मोन। यानी ऑप्शन नंबर जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सी होगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी से मिला लो और
भाई आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछने वाले हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इधर उधर के कोई भ्रम में नहीं रहना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। इधर उधर के चक्कर में नहीं रहो, नहीं तो चक्कर में पड़ जाओगे। सीधे एकदम करेक्ट करेक्ट क्वेश्चन का आंसर अगर मिलाना है तो हमारे ईडू फाइबर एकेडमिक से जुड़ जाइए। सब्सक्राइबर पे मत देखना, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा। वह तकनीक जिसके द्वारा शुक्राणु का सीधा प्रवेश अंडाणु में कराया जाता है, कौन है? GIFT है, ZIFT है, GIFT है, ZIUT है, या ICSI है? विच टेक्निक बाई विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम? कौन सा टेक्निक है जी? तो वो टेक्निक है आपको ICSI टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे मित्र लूंगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में बोला गया है, क्या बोला गया है? जब किसी जीव के जीनी प्रारूप में 2 समान अलील पाए जाते हैं तो वह जीव कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला है सम युग्मनी कहलाता है, विषम युग्मनी कहलाता है, अप्रभावी है या प्रभावी है? विच व्हेन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंटेन्स 2 आइडेंटिकल एलील्स द ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड एज क्या? होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, या रिसेसिव, या डोमिनेंट? क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपको होमोजाइगस, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो 4 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से आंसर को मिलाइए और आप पढ़िए, और मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा। आज से ही मैं आप लोग को क्लास 12 बायोलॉजी का आंसर की तो करवा ही रहा हूं, मॉडल सेट का, साथ ही साथ में आप लोग को डेली में 20-30 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। यहां पढ़कर जाना, ऑब्जेक्टिव 25 में 25 सही करके आओगे, नहीं तो फिर मेरे को बोलना। एग्जाम से आओगे ना, बाहर में कॉल लगाओगे, सर 25 का 25 ऑब्जेक्टिव मैंने सही बना दिया। वादे के साथ कहता हूं, काफी दिनों से पढ़ाता आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि निम्नलिखित में से किस प्रकूट का दोहरा कार्य है? UAG का है, UGA का है, UCC का है, या AUG का है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन्स हैज ड्यूअल फंक्शन? किसका होता है जी? तो ड्यूअल फंक्शन होता है AUG का। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इस तरह से मैं आपको लिख भी दे रहा हूं ताकि हमारे विद्यार्थी को आंसर मिलाने में कोई भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? देखिए, बोला गया कि चमगादड़ के पंख एवं कीटों के पंख के कार्य समान है। चमगादड़ का जो पंख है और कीट का भी जो पंख है, उसका कार्य क्या है? समान है। अतः यह उदाहरण है, किसका है? समजात अंग के हैं, विषमजात अंग के हैं, विषम युग्मन जी का है, या सम युग्मन जी का है? Wings of bats and wings of insects have similar functions, so are example of? किसका एग्जाम्पल है? होमोलोगस ऑर्गन का है ना, एनालॉगस ऑर्गन का है, हेट्रोजाइगस का है, या होमोजाइगस का है? तो इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त, वो आपका है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक व्यक्ति जिसका जीनी प्रारूप IA और IB है, वह रक्त समूह AB का प्रदर्शन करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है जी? बताना है। सह अप्रभाविता है, अपूर्ण प्रभाविता है, प्रभाविता है, या गुण सूत्रीय विकार है? क्या है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इससे ये मुझे पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, आइए इंग्लिश में भी पढ़ के आपको मैं सुनाता हूं। A person having IA-IB genotype would show the blood group AB. This is because of क्या? कोडोमिनेंस की वजह से, या इनकम्प्लीट ऑफ कोबिनेंस की वजह से, या डोनोमिनेंस की वजह से, या क्रोमोजोनल डिसऑर्डर की वजह से? तो ऐसा होता है आपको कोडोमिनेंस की वजह से, सह प्रभाविता की वजह से। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे मित्र लेते हैं मेरे जोहार साथी, मेरे क्लास 12 में तैयारी करने वाले तमाम झारखंड के जितने भी विद्यार्थी हैं, सबों के लिए अचूक दवा लेकर आऊंगा। डेली आऊंगा, डेली ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, सारे कुछ का होगा। TI प्लाज्मिड पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में, या एसियर कुरलाई में, या एंटेबिमा हिस्टोलिटिका में, बैक्टीरियोफेज में? किसमें पाया जाता है जी? TI प्लाज्मिड इज फाउंड इन, तो ये पाया जाता है आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में। फेसियंस में ऑप्शन नंबर जो है
ए इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। टीआई प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनीफेसियंस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 8। हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, आइए देखते हैं। लिखा है कि आवास एवं संबंधित विशिष्ट पशु के गलत युग्म की पहचान करें। पेरियार, पेरियार है भाई हाथी, सुंदरबन बंगाल टाइगर, कच्छ का रण जंगली गधा, है ना, दक्षिणम राष्ट्रीय उद्यान बर्फीला चीता। इसमें से बताना है कौन सा गलत युग्म है, यानी कि गलत पेयर बनाया गया है। आइए जरा सा इंग्लिश पढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। ये देखिए इंग्लिश है, इंग्लिश को ही पढ़िए। देखिए 9 का क्या आंसर होगा, आप लोग भी दीजिए कमेंट बॉक्स में। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द हैबिटेट एंड द पार्टिकुलर एनिमल कंसर्न। पेरियार एलिफेंट, सुंदरवन बंगाल टाइगर, है ना, रन ऑफ कच्छ बिल्ड्स एस, या आपको दक्षिणम नेशनल पार्क सो लियोपार्ड। तो इसका जो अगर देखा जाए तो भाई जो गलत है पेयर वो है आपका एलिफेंट, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। तो राइट आंसर जो 9 का हो जाएगा, 9 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत पेयर है। लेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 10 में है कि प्रथम पृथक प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियज था, कौन था जी? द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज आइसोलेटेड वाज, कौन था बताइए? आपको ECORI है, या बाम HI है, या सेल है, या हिंड द्वितीय है, कौन है बताइए? तो हिंड सेकेंड है। हिंड सेकेंड जो होता है वो हमारा फर्स्ट, है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियम आइसोलेटेड है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का क्या? 10 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है कि पौधे, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक पौधे के भ्रूण पोष की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है। कितनी गुणसूत्र है? 24 है। इसके युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होगी, क्या होगी जी? तो इसकी गुणसूत्रों की संख्या 8 होगी। राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। द सेल ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ अ प्लांट हैव 24 क्रोमोसोम्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इट्स गैमेट्स? तो गैमेट्स में कितने होंगे? 8 होंगे। राइट आंसर 11 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्न में से किस युग्मक का योगदान, है ना, निम्नलिखित में से किस युग्मक का योगदान समष्टि की वृद्धि में होता है? जन्म दर एवं आप्रवासन, मृत्यु दर एवं उत्प्रवासन, जन्म दर एवं उत्प्रवासन, मृत्यु दर एवं आप्रवासन। इंग्लिश पढ़ने से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 का इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्योंकि हिंदी पढ़ चुका हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंट्रीब्यूट्स टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन? कौन सा? नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन, एंड मोटिलिटी एंड इमिग्रेशन, नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन, मोटिलिटी एंड इमिग्रेशन। तो क्या करेगा इसका राइट आंसर? तो नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन जो है वो आपको इंक्रीज इन पॉपुलेशन करता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपको 12 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 में क्या बोल रहा है कि यदि एक अनुवांशिक विकार दृश्य प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक स्त्री के द्वारा अपने कुछ नर संततियों को स्थानांतरित होता है तो यह विकार है, क्या है जी? आपको ये बताना है। पहला है अलिंगी प्रभावी, दूसरा है अलिंगी अप्रभावी, लिंग संलयन प्रभावी, लिंग संलयन अप्रभावी। इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ने से ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा क्या है 13 में, आइए। लिखा हुआ है कि इफ अ जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ phenotypically normal but carrier female it to only some of the male progeny, the disease is क्या कहलाएगा? the disease is कहलाएगा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कहलाएगा। यानी कि डी आंसर सही है 13 का। 13 का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। 14 में क्या बोला गया है? वह प्रतिरक्षी जो अपरारोध को पार कर सकता है वह क्या होता है? वो होता है IgE, आई स्मॉल जी और कैपिटल जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूं, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द एंटीबॉडी विच कैन अक्रॉस
प्लेसेंटल बैरियर इज, प्लेसेंटल बैरियर को जो क्रॉस करता है उसे बोलते हैं आईजीजी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, लिखा हुआ है कि पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाला एंजाइम टैग पॉलीमेरस डॉट 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 जीवाणु से पृथक किया गया था। किससे पृथक किया गया था जी? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेंसियंस के, थर्मस एक्वाटियस के द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन एल्बम के द्वारा, या एसेरिसिया कोलाई के द्वारा। तो ये जो किया गया था मेरे दोस्त, पीसीआर के बारे में पूछा गया है, ये किया गया था थर्मस एक्वाटिकस के द्वारा किया गया था पृथक। ठीक है, तो राइट आंसर जो है ना 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा बी। तो सारे सब्जेक्टों की आंसर की देखने के लिए, सारे प्रश्न पत्रों का मॉडल सेट प्राप्त करने के लिए और करेक्ट आंसर देखने के लिए हमारे चैनल EduFiber एकेडमी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों। और अगर आप लोग को आंसर की करेक्ट पता चल रहा है तो एक बार बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्तों। और जाते 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 क्लास को लाइक करके जरूर जाएं, ताकि मैं आपके लिए डेली MCQ लेकर आऊं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एंजाइम टैग पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम, किससे होता है? तो ये होता है आपका बी से। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 नंबर, ट्रांसजीन प्रक्रिया के द्वारा विकसित किए गए गोल्डन राइस में डॉटर प्रचुर मात्रा में होती है। गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है। देख लो कहां पर विटामिन ए लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। याद करना, पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है गोल्डन राइस वाला। 16 का हो जाएगा डी नंबर। 17 में लाइकेन का संगठन है। लाइकेन किसका संगठन है? ये तो क्लास 12th में आप लोगों को कितने मजे से मैं पढ़ाया हूं। लाइकेन डॉट डॉट का संगठन है, किसका है जी? तो शैवाल और जीवाणु का है, कवक और शैवाल का। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 17 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा अवशोषित होती है तो निम्नलिखित श्रृंखला में से मोर के पास कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? कितनी होगी? 0.002 होगी। 0.002 जूल, ऑप्शन नंबर बी। ये भी मैं आप लोग को क्लासरूम में करवा चुका हूं, है ना, सारा क्वेश्चन करवा रखा हूं, सोच लो मेरे दोस्त मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? यदि बीजांड द्वार, क्लेजा और हिलम एक सीधी रेखा में उपस्थित है तो वह भी बीजांड कहलाता है। क्या कहलाता है जी? एनाट्रॉप्स कहलाते हैं, ऑर्थोट्रॉप्स कहलाता है, एम्पीट्रॉप्स कहलाता है, या कैम्पाइलोट्रॉप्स कहलाता है। When micropylae and chalaza and Helia hilum lie in a straight line, the ovule is said to be, क्या कहलाता है? आपको बताना है। आपको एनाट्रॉप्स कहलाते हैं, ऑर्थोट्रॉप्स कहलाता है, एमिफोट्रॉप्स कहलाता है, या कैम्लोटोलस कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑर्थोट्रॉप्स कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का मिला लो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 20 में आते हैं मेरे प्यारे मित्र, 20 नंबर। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये तो तुम लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एड्स आपके जीवन को क्या करता है? सुरक्षित करने का काम करेगा। अगर एड्स के प्रति तुम क्या रखते हो? जागरूक होते हो। तो बताओ विश्व एड्स दिवस कब मनाए जाते हैं? 21 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 नवंबर और 5 जून। अभी हाल ही में दिसंबर का ही महीना चल रहा है। तो बताओ कितने तारीख को हम लोग विश्व एड्स दिवस मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि एक प्रोटोजोआ द्विखंडित विधि के द्वारा जनन करता है। 6 पीढ़ियों के पश्चात समष्टि में प्रोटोजोआ की संख्या क्या होगी? बताओ, ये एकदम क्लासरूम में मेरा करवाया गया क्वेश्चन है। कितनी होती है? तो भाई उसकी संख्या होती है 64। राइट आंसर कितनी हो जाएगी? आपका ऑप्शन नंबर सी। सी राइट आंसर हो जाएगा 21। 21 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि एक खंडित डीएनए में चिपचिपे, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोलता है कि एक खंडित डीएनए में अणु के चिपचिपे सिरे बने होते हैं। किसका बने होते हैं? कैल्शियम लवण के बने होते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का बना होता है, अग्युमित क्षार का बना होता है, या मिथाइन समूह का बना होता है। किसका बना होता है आपको बताना है। लिखा हुआ है क्या है कि द अस्टिकली एंड्स ऑफ अ फ्रेगमेंटेड डीएनए मोलिक्यूल आर मेड ऑफ, किसके बने होते हैं? आपको बताना है कि कैल्शियम सॉल्ट का बना होता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का बना होता है, अनपेयर्ड बेस का बना होता है, या मिथाइल ग्रुप्स का बना होता है। तो ये जो बना होता है मैं आप लोगों को करवाया था क्लासरूम में, अनपेयर्ड बेस का बना होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 का मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 23।
क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होगा, आइए देखते हैं। लिखा है कि एक्स ओ डॉट डैश एक्स 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 डैश एक्स ओ प्रकार एवं एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार की लिंग निर्धारण डॉट डॉट के उदाहरण। किसका उदाहरण है जी, बताना है आपको। फीमेल हेट्रोगैमिटी का उदाहरण है, या मेल होमोगैमिटी का उदाहरण है, या मेल हेट्रोगैमी का उदाहरण है, या दोनों का उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है ना, एक्स 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 ओ और एक्स 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 वाई, ये है आपको मेल हेट्रोगेमी का उदाहरण, यानी कि 23 का जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला गया है ना, स्त्री केसर का वह भाग जो पराग के अनुकूल प्रकृति का निर्धारण करता है, सहायक कोशिका कहलाती है, वर्तिका कहलाती है, अंडाशय कहलाता है, या वर्तिकाग्र कहलाता है ना। ये क्लास 12 का पहला चैप्टर से ही क्वेश्चन है, और ये तो आप लोग को बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया है ना। और सारे एमसीक्यू अब मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं इसी प्लेटफॉर्म ईडू फाइबर एकेडमी पे। डेली जुड़ जाना मेरे साथ, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन डेली प्राप्त हो जाए। मैं आप लोग को डेली 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूं एमसीक्यू का। द पार्ट ऑफ काइनोसियम दैट डिटरमाइंस द कॉम्पिटेबल है ना नेचर ऑफ पॉलन इज क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। सिग्नेचर कहलाता है, स्टाइल कहलाता है, ओवरी कहलाता है, या स्टिग्मा कहलाता है। तो ये कहलाती है स्टिग्मा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 24 का वो आपका डी हो जाएगा। 25 में क्या बोलता है, एक परितंत्रीय पदानुक्रम की आधारभूत इकाई क्या है, ये आपको बताना है। आधारभूत इकाई क्या है, समुदाय है, समष्टि है, जीव है, या फिर पारितंत्र है। आइए इंग्लिश पढ़ते हैं, ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा, क्योंकि बायोलॉजी का कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो आप इंग्लिश में ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की इज क्या कहलाता है जी, आपको कम्युनिटी कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है, इंडिविजुअल कहलाता है, या इकोसिस्टम कहलाता है। वो कहलाता है इंडिविजुअल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपको 25 का हो जाएगा सी, ठीक है ना। अब देखिए आपको मैं बताने वाला हूँ, ये देखिए आपको, ये था ऑब्जेक्टिव, और ये देखिए आपको लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है ना। टोटल 26 से लेके देखिए कितने तक है, 26 से लेके आपका 26 से लेके कहां तक है भाई, तो 26 से लेके 34 तक है। ये मैं कल करवाने वाला हूं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आपको मैं कल करवाने वाला हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा, देखना मत भूलना, ठीक है। अगर नहीं देखे तो समझ जाओ एग्जाम में तेरा चूक हो जाएगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए यहां पर ये है शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, ये सब का सब मैं कल करवाने वाला हूं, A to Z मैं कल करवाऊंगा। आज फिलहाल ऑब्जेक्टिव देख लो, और कल आपको सब्जेक्टिव हो, चाहे वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, है ना, चाहे आपको शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो, ये सब देख रहे हैं ना। ये देखिए लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बेहतरीन तरीके से आप लोग को इसी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करूंगा मेरे दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आप लोग को लगता है कि हमारे लिए चैनल बेनिफिशियल साबित होने वाला है एग्जामिनेशन के लिए, 6 फरवरी से एग्जाम होने वाला है, और 6 फरवरी तक धुआंधार क्लास चलेगी, और सारे सब्जेक्टों का एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है सबको निपटा डालूंगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में। आपको एमसीक्यू तो आज करवा दिया, कल की क्लास में मिलूंगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, सबको करवा दूंगा, थ्योरी सारा करवा दूंगा अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।